टैरो। हम सभी लोग अपने फ्यूचर को लेकर बहुत क्यूरियस होते हैं। हमारी जिंदगी कैसे होगी, किससे शादी होगी और हम कितने अमीर बनेंगे। ये सब चीजें हमें बहुत एक्साइट करती हैं और इसलिए हम पंडित, फॉर्च्यून टेलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं। टैरो रीडिंग एक ऐसी आर्ट है जहां एक टैरो रीडर कुछ कार्ड्स के थ्रू आपका फ्यूचर बता सकता है। वो आसपास की पॉजिटिव एनर्जी से रिक्वेस्ट करता है कि वो आपकी किस्मत की टैरो कार्ड निकालने में हेल्प करे। पर क्या होगा अगर टैरो रीडिंग में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एनर्जी आ जाए तो? 25 साल की मेहर को भी ये सब चीजें बहुत एक्साइट करती थीं। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर टैरो रीडिंग करना सीखा था और वो इसी में अपना करियर बनाना चाहती थी। अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ने की वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत नाराज थे और इसी के चलते मेहर अपना दिल्ली का घर छोड़कर जयपुर में अकेले रहने आ गई थी। मेहर के पास कई क्लाइंट्स आना शुरू हो गए थे। वो सब अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाते थे और मेहर एकदम साफ नियत से उनकी रीडिंग्स भी करती थी। एक दिन मेहर की छोटी बहन खुशी उससे मिलने जयपुर आई। इतने वक्त बाद खुशी से मिलकर मेहर बहुत खुश थी, मगर खुशी मेहर को एक बुरी खबर देने आई थी। उसने मेहर को बताया कि मेहर के पापा की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने बोला था कि वो कुछ ही दिन जी पाएंगे। ये सुनकर मेहर बहुत उदास हो गई और रोने लगी। खुशी ने मेहर से घर वापस चलने को कहा और खुशी ने कहा कि उसे पापा के आखिरी वक्त में उनके साथ होना चाहिए। मेहर ने डिसाइड किया कि वो सुबह होते ही खुशी के साथ वापस घर लौट जाएगी। ये सब बातें करते करते दोनों बहुत उदास हो गए। अपना मूड थोड़ा अच्छा करने के लिए दोनों बहनें अपने बचपन की बातें करने लगी। मेहर के पास एक एल्बम भी थी जिसमें उसने बचपन की बहुत सारी फोटोज लगाई हुई थी। वो दोनों वही एल्बम देखने लगे। उस एल्बम के पीछे वाले पेजेस में मेहर ने बहुत सारे टैरो कार्ड्स के डेक की फोटोज भी लगाई हुई थी। ये देखकर खुशी को याद आया कि वो मेहर के लिए एक नया टैरो कार्ड डेक लेकर आई है। उसने मेहर को वो डेक दिया और बहुत क्यूरियस होकर बार बार मेहर से अपनी रीडिंग देखने के लिए जिद करने लगी। वो दोनों घर की बाकी सभी लाइट्स ऑफ करके टेबल पर बैठ गए और मेहर इंस्ट्रक्शन बुक से उस नए टैरो डेक के बारे में पढ़ने लगी। वो टैरो डेक थोड़ा अजीब था। मेहर को उन टैरो कार्ड से एक अलग सी फीलिंग भी आ रही थी, पर खुशी इतने प्यार से उसके लिए वो गिफ्ट लाई थी तो वो अपनी बहन को मना नहीं कर सकती थी। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद मेहर ने डेक शफल किया और अपने आसपास प्रेजेंट सभी पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करने लगी। मेहर ने अपनी बहन खुशी के लिए 5 कार्ड्स निकाले। वो कार्ड्स उसकी जिंदगी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को रिप्रेजेंट करते थे। वो हिस्से थे लव, करियर, फैमिली, पर्सनल ग्रोथ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मेहर वो रीडिंग शुरू करने ही वाली थी कि उसे अचानक से अपने रूम से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। वो खुशी को वहीं छोड़कर अपने रूम में चेक करने गई तो उसने देखा कि उसकी अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें से सभी टैरो कार्ड डेक्स जमीन पर गिरे पड़े थे। ये देखकर मेहर बहुत हैरान थी क्योंकि अलमारी का दरवाजा तो बंद था, तो फिर अचानक कैसे वो अपने आप खुल गया। मेहर जमीन पर फैले अपने कार्ड्स उठाने लगी कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे उसके बेड के नीचे से झांक रहा हो। मेहर ने जैसे ही बेड की तरफ देखा तो अचानक से एक सर बेड के नीचे से चला गया, मानो मेहर से छुप रहा हो। ये देखकर मेहर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से बेड के नीचे झांका तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये सब उसके मन का वहम होगा, मगर जब मेहर अपने टैरो कार्ड्स वापस उठाकर उन्हें अलमारी में रखकर अपने रूम से बाहर जाने ही वाली थी तो उसने देखा कि एक बच्ची उसके रूम के बाथरूम में से झांक रही थी और अचानक मेहर को देखते ही वो लड़की बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुप गई। मेहर चौंक उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्ची उसके घर में कैसे घुसी और कब घुसी। मेहर ने सेफ्टी के लिए अपने हाथ में एक बांस उठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो बाथरूम में गई और उसने देखा कि एक 7-8 साल की मासूम सी बच्ची उसके बाथरूम के दरवाजे के पीछे सहमी सी बैठी थी। मेहर को वो बच्ची जानी पहचानी लगने लगी, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो थी कौन। मेहर ने बांस साइड में रख दिया और उस बच्ची के पास बैठ गई। मेहर ने उस बच्चे से पूछा कि आखिर वो कौन थी और उसके घर में कैसे आई। तो उस बच्ची ने बिना कुछ कहे मेहर को गले लगा लिया और धीमी आवाज में सिसकियां भरने लगी।
मेहर को ये देखकर बहुत दया आ गई और उसने उस बच्ची को गले लगाते हुए गोद में उठा लिया। उसने सोचा कि शायद बच्ची किसी मुसीबत में होगी और वो छुपने के लिए मेहर के घर में घुस गई होगी। मेहर उस बच्ची को गोद में उठाए हुए खड़ी हो गई और रूम की तरफ ले जाने लगी, मगर उससे पहले ही मेहर ने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाथरूम के मिरर में उस बच्ची का रिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रहा था। मेहर ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे बौखला उठी। उसका पैर पीछे रखी बाल्टी से टकरा गया और वो नीचे गिर पड़ी। मेहर की गिरने की आवाज सुनकर खुशी भागती हुई मेहर के रूम में आई और जमीन पर पड़ी मेहर को उठाकर बाहर टेबल पर ले आई। मेहर के साथ अभी जो हुआ उससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो छोटी लड़की आसपास कहीं नहीं दिख रही थी। मेहर खुशी को सब कुछ बताने लगी। खुशी ने मेहर को पानी दिया और मेहर से कहा कि शायद ये सब उसका वहम है। मेहर जब थोड़ा शांत फील करने लगी तब खुशी ने मेहर से कहा कि उसकी टैरो रीडिंग बीच में ही रह गई है और उन्हें उसे पूरा कर लेना चाहिए। मगर मेहर इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ भी कर पाती। वो खुशी को अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में वापस बताने लगी कि तभी मेहर का फोन बज उठा। फोन पर मेहर की मॉम का कॉल आ रहा था। मेहर ने फोन उठाया तो उसकी मॉम फोन पर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। मेहर को लगा कि शायद उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई होगी। मेहर ने उनसे पूछा कि उसके पापा कैसे हैं, तो उसकी मॉम ने कहा कि उसके पापा तो बिल्कुल ठीक हैं, मगर उसकी बहन खुशी का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने आगे बताया कि दोपहर में खुशी उसी से मिलने जयपुर के लिए निकली थी जब उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकराकर खाई में गिर गई। आसपास के लोगों ने बुलडोजर बुलवा के उसकी गाड़ी को खाई से बाहर निकलवाया। तब भी उसकी सांसें चल रही थीं, तो लोकल लोग खुशी को हॉस्पिटल ले गए और वो अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। ये सब सुनकर मेहर को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। उसका सर एकदम से बहुत भारी होने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था और वो डर के मारे कांपने लगी थी। उसके सामने बैठी खुशी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी अचानक खुशी का चेहरा बदलने लगा। वो उसी छोटी बच्ची में बदल गई जिसे अभी कुछ देर पहले मेहर ने देखा था। धीरे धीरे वो हंसती हुई छोटी लड़की मेहर के पास आने लगी। उसका चेहरा डरावना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेहर को चोट पहुंचाना चाहती है। अचानक ही उसने मेहर पर अटैक कर दिया और मेहर नीचे गिर पड़ी। वो छोटी सी लड़की मेहर के ऊपर चढ़कर उसका गला घोटने लगी। मेहर ने किसी तरह पास में पड़ा वास लिया और अपनी पूरी ताकत से उस छोटी लड़की के सर पर दे मारा। वो लड़की कहीं हवा में गायब हो गई और मेहर बेहोश हो गई। जब मेहर को होश आया तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, ना वो छोटी लड़की और ना ही खुशी। बस वो टैरो कार्ड्स पड़े हैं जो उसने खुशी की टैरो रीडिंग के लिए निकाले थे। उसने कांपते हुए एक एक करके उन कार्ड्स को सीधा किया तो देखा कि वो सभी कार्ड्स ब्लैंक थे। बस आखिरी 5th कार्ड ही प्रिंटेड था। उस कार्ड को मेहर ने सीधा किया तो उस पर लिखा था डेथ। और तभी मेहर की मॉम का फोन फिर से बजा और उन्होंने मेहर को बताया कि खुशी की हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई है। मेहर को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो गया। मेहर ने जब मालूम किया तो उसे पता चला कि जयपुर के जिस घर में वो रहती थी उसमें एक छोटी लड़की की मौत हो गई थी और उस छोटी लड़की की आत्मा अक्सर वहां भटकती है। इस इंसिडेंट के बाद मेहर कई दिनों तक शॉक में थी। उसने टैरो रीडिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया था और वो वापस अपने मम्मी पापा के पास ही दिल्ली शिफ्ट हो गई। आज भी वो रात में ठीक से सो नहीं पाती। उसे अक्सर अपनी बहन खुशी और उस छोटी सी लड़की के अपने पास होने का एहसास होता रहता है।